नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो हम सीखने वाले हैं कि हम अपने पैसे को मैनेज कैसे कर सकते हैं। सभी पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उसे मैनेज कैसे करना है जिससे कि हम फाइनेंशियली फ्री रहें, यह हमें नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम अपने स्कूल, कॉलेज और अपने पूरे एजुकेशन जर्नी में बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि मैथ्स, केमिस्ट्री, साइंस, बायो, अकाउंट, मेडिकल, इंजीनियरिंग और भी बहुत कुछ। और यह सब हम इसलिए सीखते हैं ताकि हमें एक अच्छी सी नौकरी मिल सके और उसके थ्रू हम एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। लेकिन दोस्तों, इन पैसे को मैनेज कैसे करना है, क्या आपने कभी सोचा है? और पैसा हमारी रियल लाइफ को कैसे इम्पेक्ट करता है, इस बारे में स्कूल, कॉलेज में हमें कोई भी नहीं बताता। क्योंकि दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन एक सेल्फ लर्निंग टॉपिक होता है जिसको कि हमें खुद ही सीखना होता है। दोस्तों, यदि आपने अभी जॉब स्टार्ट किया है और पैसा कमाना स्टार्ट किया है, और अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो और अपने पैसे का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो, लेकिन आपके पास कोई आइडिया नहीं कि आप यह कैसे करोगे, आपको इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं, यदि आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। इस वीडियो में पीटर लिंच की फेमस बुक लर्न टू अर्न के कई ऐसे लेसन्स आपको शेयर करने वाला हूं जो कि आपकी मनी मैनेजमेंट स्किल और बेहतरीन बना देगी और आपके फ्यूचर को फाइनेंशियली फ्री करने में मदद करेगी। इस लेसन्स को छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी आसान भाषा में समझ सकेंगे और इसके कारण आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, जिससे कि आप अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। पीटर लिंच, जिन्होंने फिडेलिटी म्यूचुअल फंड को सिर्फ 13 साल की उम्र में 18 मिलियन से लेकर 14 बिलियन तक ग्रो किया, उन्होंने इस बुक में अपनी मनी मैनेजमेंट के सीक्रेट्स बताए हैं। यदि आप भी अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हो और अमीर बनना चाहते हो और यह सीखना चाहते हो कि पैसा आखिर काम कैसे करता है, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। हमारा लेसन नंबर 1 है व्हाट टू डू विथ वेयर मनी, चूज वाइजली। दोस्तों, जब भी आप पैसे कमाने लगते हो, आप नौकरी करने लगते हो और जैसे ही आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो इन पैसों को यूज़ कैसे करना है, आपको इसके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। या तो आप उन पैसों से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो, या फिर शॉपिंग कर सकते हो, या फिर महंगी चीज़ें खरीद सकते हो। आप उन पैसों से अपना मनपसंद घर खरीद सकते हो, कहीं भी घूमने जा सकते हो, अपने दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हो, पार्टी कर सकते हो, और शॉर्ट में कहा जाए तो आप अपने पैसों से अपने सारे एक्सपेंस को बेयर कर सकते हो और अपनी पूरी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। और दूसरा तरीका यह होता है कि या फिर आप अपना पैसा सेव कर सकते हो और सारे पैसे को कैश करके गुल्लक में रख सकते हो। लेकिन शायद आजकल ऐसा लोग नहीं करते, क्योंकि आजकल सभी अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, जहां पर उनको 2 से 3% इंटरेस्ट रेट मिलता है, और जो कि इन्फ्लेशन रेट के मुकाबले देखा जाए तो कुछ भी नहीं। और ऑथर कहते हैं कि पैसे को ग्रो करने का ये सबसे खराब तरीका है, क्योंकि दोस्तों, अपने पैसे को बैंक में सेव करके रखने से आपका पैसा कभी ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि महंगाई अपनी स्पीड से बढ़ती जाएगी, लेकिन आपका पैसा बैंक में इतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना ही लॉस कर रहे हो, क्योंकि बैंक में पैसे रखने से आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा बल्कि कम हो रहा है। अपने पैसे को टाइम के अकॉर्डिंग ग्रो करने के लिए एक ही रास्ता होता है, वह है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग से आप अपने पैसे को ज़्यादा ग्रो कर पाओगे और आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती रहेगी। अब आप समझ ही गए होंगे कि इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि आप कहां कहां अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा लेसन नंबर 2 की ओर। हमारा लेसन नंबर 2 है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। दोस्तों, इस बुक के अंदर ऑथर ने हमें 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताए हैं जहां पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है सेविंग अकाउंट। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने बताया आपको, यदि आप अपने पैसे को सेव करना चाहते हो और ऐसी जगह सेव करना चाहते हो जहां उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग ग्रो हो, तो किसी भी बैंक या फिर सेविंग अकाउंट में अपना पैसा सेव करना सबसे गलत ऑप्शन है, क्योंकि बैंक में हमें बहुत ही कम रिटर्न मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर पाता। आप सिर्फ बैंक का यूज़ करके अपने रेगुलर एक्सपेंस जैसे कि पेमेंट करना, पैसा ट्रांसफ़र करना, ऑनलाइन शॉपिंग आदि में यूज़ कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है कलेक्टिबल्स। कलेक्टिबल्स मतलब होता है कि ऐसे चीज़ को खरीद कर रख लेना जिनकी वैल्यू फ्यूचर में इंक्रीज होगी। दोस्तों, किसी वस्तु की वैल्यू तब बढ़ती है जब उसकी डिज़ायर ज़्यादा हो, मतलब कि मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा हो लेकिन सप्लाई कम हो, या फिर वह चीज़ कोई एंटिक चीज़ हो, मतलब कि कोई ऐसी पुरानी चीज़ जो कि प्रेजेंट टाइम में किसी के पास अवेलेबल ना हो, तभी उस वस्तु की वैल्यू बढ़ती है। और एक और कारण है वस्तुओं की वैल्यू बढ़ने का, वह है इन्फ्लेशन रेट। दोस्तों, हर साल महंगाई बढ़ रही है, इसलिए आपने अपने आसपास रहने वाले लोगों को और रिश्तेदारों को देखा होगा। वह लोग बोलते हैं कि हमने 10 साल पहले इस प्लॉट को 1 लाख में खरीदा था और आज उसकी कीमत 10 लाख हो गई है। वह इसलिए क्योंकि वर्तमान समय में सबको अपना घर बनाने के लिए ज़मीन चाहिए और ज़मीन हमारी धरती पर फिक्स है, इसलिए समय के साथ उसकी कीमत लगातार बढ़ती रहती है। तीसरा ऑप्शन होता है बॉन्ड। दोस्तों, बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का मतलब ऐसा है कि जैसे कि आप किसी को कुछ पैसा उधार देते हैं और फिर वह आपको दिए हुए पैसे में कुछ पैसा बढ़ाकर इंटरेस्ट के रूप में वापस कर देता है।
बस बॉन्ड में यह होता है कि आप किसी पर्सन को उधार देने की बजाय आप गवर्नमेंट या किसी कंपनी में एक बॉन्ड साइन करते हो और एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पर अपने पैसे को उन्हें देते हो। दोस्तों, बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पर रिस्क कम होता है क्योंकि किसी भी कंपनी या फिर गवर्नमेंट को बॉन्ड में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को इंटरेस्ट रेट के साथ वापस करना ही होता है। चौथा ऑप्शन है कोई प्रॉपर्टी, हाउस या अपार्टमेंट खरीद के रखना या फिर उसमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि दोस्तों एक अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आपके द्वारा लिया गया सबसे अच्छा डिसीजन हो सकता है। क्योंकि दोस्तों बाकी इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने पर सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप इससे खरीद कर इसे यूज़ भी कर सकते हो और साथ ही इसके बढ़ते दामों का फ़ायदा भी उठा सकते हो। आप एक घर खरीद कर उसे रेंट पर भी दे सकते हो जिससे कि आपको एक पैसिव इनकम आती रहेगी। लेकिन दोस्तों प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो एक मिडिल क्लास और एवरेज इंसान को घर खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, जो कि सबके पास नहीं होता, खासकर उन लोगों के पास जिन्होंने रिसेंटली कमाना स्टार्ट किया है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 5 की ओर, जो कि मेरा बेस्ट ऑप्शन है और मैं खुद इसमें इन्वेस्ट करता हूं, जो कि है स्टॉक मार्केट। दोस्तों स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना मैं अच्छा इसलिए मानता हूं क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती है। आप छोटे से अमाउंट से भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों यदि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप उस कंपनी के छोटे के हिस्से के मालिक बन जाते हो। तो वहाँ पर यदि कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपको भी प्रॉफिट होगा और कंपनी को लॉस होता है तो आपको भी लॉस होगा। जैसे कि यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो यदि इसमें प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट आप रखते हो और अगर लॉस होता है तो वह लॉस भी आपको झेलना होता है। ठीक उसी तरीके से यदि आप किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो वह कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो अच्छा प्रॉफिट बनाएगी जिससे कि आपका ही प्रॉफिट होगा, और यदि अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो लॉस में जाएगी जिससे कि आपको भी लॉस होगा। किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी की अच्छी रिसर्च कर लेनी चाहिए। वह कंपनी वर्तमान समय में क्या करती है, भविष्य में उस कंपनी की ग्रोथ कैसी रहेगी, भविष्य में उस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड होगी या नहीं होगी, क्योंकि यदि कंपनी ग्रो करेगी तभी आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा ग्रो करेगा। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कौन सी कंपनी सही है और कौन सी कंपनी में निवेश करना चाहिए, तो इसके लिए हमें अगले लेसन की ओर बढ़ना होगा। लेसन नंबर 3, इन्वेस्ट योरसेल्फ और लेट समवन इन्वेस्ट फॉर यू। दोस्तों जब भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आते हैं और बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लोगों को समझ में नहीं आते, क्योंकि स्कूल कॉलेज में हमें कभी भी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता, और अगर सिखाया भी जाता है तो उसे प्रैक्टिकल ही रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई करते हैं उसे नहीं बताया जाता। दोस्तों बहुत से लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क लगता है, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च करना होता है और वह चीज़ उनसे नहीं हो पाती। तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड, क्योंकि बहुत से लोग इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन समझ में नहीं आती और ना ही उन्हें कंपनी की रिसर्च करने में कोई इंटरेस्ट है। इसलिए उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन होता है, जो कि बहुत सारी बेस्ट कंपनियों का कलेक्शन होता है जिसको कि एक्सपर्ट द्वारा बनाया जाता है और उसमें बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड को एक फंड मैनेजर हैंडल करता है जिसके पास इन्वेस्टिंग की सारी नॉलेज होती है। उनके पास वह सारे रिसोर्स अवेलेबल होते हैं जिसकी हेल्प से वह अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और इसमें इन्वेस्टर को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए वह इन्वेस्टर से थोड़ी सी फीस चार्ज करते हैं। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले भी हमें अच्छे म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च करनी होती है, जैसे कि उस म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसका फंड मैनेजर कौन है और हमें कितना पैसा कमीशन के रूप में देना होगा, क्योंकि दोस्तों आप अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी और के हाथ में दे रहे हो जो कि उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ, यह बात अलग है कि उसके पास इन्वेस्टिंग की नॉलेज है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप आंख बंद करके किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो। आपका पैसा कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहा है, उसमें कौन सी कंपनियां शामिल है, आपको यह सब पता होना चाहिए। तब आप जाकर कॉन्फिडेंट रहोगे लॉन्ग टर्म के लिए और अपना पैसा ग्रो कर पाओगे। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ अपने फाइनेंशियल नॉलेज को भी इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दो। इसके लिए आप फाइनेंशियल रिलेटेड बुक पढ़ सकते हो। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 4 की ओर, पिकिंग योर ऑन स्टॉक। खुद से रिसर्च करके एक स्टॉक को पिक करना जहां पर आप कॉन्फिडेंट के साथ इन्वेस्ट कर सकोगे। दोस्तों इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि आप पैसा कमाने की सोच रहे हो, बिना किसी एफर्ट के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो यहाँ तो फिर भी बात पैसों की है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि यदि आप रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हो तो आप हमेशा फ़ायदे में ही रहोगे, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जिसका कि 100% विन रेट रहा हो। हर कोई लॉस करता है, यहाँ तक कि वॉरेन बफेट ने भी अपने करियर में बहुत सारी मिस्टेक्स की जिसके कारण उन्हें बहुत सारा लॉस हुआ। इसलिए किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी होती है और कुछ बातों पर ध्यान देना होता है। दोस्तों इस बुक के ऑथर हमें 5 तरीके बताते हैं किसी भी स्टॉक को पिक करने के लिए। पहला मेथड है डॉट मेथड। यहाँ पर आप किसी भी कंपनी के स्टॉक रेंडमली सिलेक्ट कर लेते हो
यह ऐसा है कि आपने बिना कोई रिसर्च के सिर्फ तीर चलाया और तीर जाकर किसी कंपनी में लग गया और फिर आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और वह कंपनी ग्रो करने लग गई। यहाँ पर आपका लक साथ देता है। यह एक तरीके से गैम्बलिंग भी कहलाती है। ऑथर कहते हैं कई लोग ऐसा ही करते हैं। वह अपने ट्रेडिंग ऐप पर रैंडमली किसी भी कंपनी को देखते हैं और किसी भी एक कंपनी को सिलेक्ट करते हैं और उसका प्राइस देखते हैं। वह ग्रो कर रहा होता है तो वह उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और यदि उनकी किस्मत अच्छी होती है तो वह कंपनी और भी ग्रो करती है, जिससे कि वे अपना पैसा और भी बना लेते हैं। लेकिन ऑथर का कहना है कि यदि आप ऐसा करते हो तो इससे अच्छा कि आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। कम से कम उसमें यह तो रहता है कि फंड मैनेजर कोई भी म्यूचुअल फंड को रिसर्च बेस पर बनाते हैं। सेकंड मेथड होता है हॉट टिप्स, जहां पर आपके दोस्त या फिर रिश्तेदार किसी स्टॉक या कंपनी के बारे में बताते हैं और आप सिर्फ ट्रस्ट के भरोसे उस कंपनी पर इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि आपके दोस्त यार ने कंपनी के बारे में बताया है। आप इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि आपको डर होता है कि अगर आपने इनकी बात नहीं मानी तो हो सकता है कि आप बहुत सारा होने वाला प्रॉफिट लॉस कर दो, और यही सोचकर आप अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। थर्ड मेथड होता है एजुकेटेड टिप्स। दोस्तों, यहाँ पर आप ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं जो देखने में समझदार और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लग रहे होते हैं, जैसे कि टीवी और न्यूज़ चैनल पर स्टॉक के टिप देने वाले एंकर्स जो आपको किसी कंपनी के स्टॉक को रिकमेंड करते हैं, और यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारे लोग कंपनियों के स्टॉक रिकमेंड करते हैं और आप उनकी बातों में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आप सोचते हो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है और समझदार है, तो यह जो स्टॉक रिकमेंड कर रहा है सही ही कर रहा होगा। दोस्तों, किसी भी स्टॉक में रिकमेंडेशन के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है और हो सकता है वह सच भी हो, लेकिन दोस्तों एक्सपर्ट के रिकमेंडेशन चेंज होते रहते हैं। वह आपको स्टॉक बाय कब करना है ये तो बता देते हैं, लेकिन उसे सेल कब करना है यह नहीं बता पाते। फोर्थ मेथड है ब्रोकर्स बाय लिस्ट। दोस्तों, मार्केट में जितने ब्रोकर्स अवेलेबल हैं वह अपने रिसर्च और रिसेंट ट्रांजैक्शन से अपनी लिस्ट अपडेट करते हैं कि कौन से स्टॉक को कितना बाय किया गया है, और फिर उस स्टॉक को एनालिसिस करके ब्रोकर आपको उस स्टॉक को बाय करने की रिकमेंडेशन देता है। यहाँ पर वह कंपनी के इनसाइट्स भी शेयर करते हैं, उनकी फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है आपको बताते हैं कि आपको बाय करना है या सेल। पांचवा मेथड है डूइंग योर ऑन रिसर्च। दोस्तों, ऑथर इस मेथड को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्टॉक पिकिंग कहते हैं, जहाँ पर आप अपने एनालिसिस और रिसर्च के बेस पर किसी कंपनी के स्टॉक को पिक करते हो, और जितना ज़्यादा आप उस कंपनी के बारे में रिसर्च करोगे उतना आपको बाकी लोगों के ओपिनियन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं किसी भी कंपनी को पिक करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप अपने आसपास देखो कि आप किस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हो और कितने टाइम से करते आ रहे हो, और वह किस कंपनी के हैं, और बस उस कंपनी के बारे में रिसर्च करो और उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। फॉर एग्जांपल, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दो, जैसे कि किस कंपनी का शैम्पू यूज़ करते हो, किस कंपनी का ऑयल यूज़ करते हो, आपकी दीवार पर किस कंपनी का पेंट है, और इन कंपनी के प्रोडक्ट आप कई सालों से यूज़ करते आ रहे हो या नहीं। यदि आप इन कंपनी के प्रोडक्ट कई सालों से यूज़ कर रहे हो, यानी कि यह कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और आप आगे भी इन्हीं कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हो, तो प्रोडक्ट के साथ साथ कंपनी के बारे में और रिसर्च करके कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया और कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करती है और इनके फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या क्या है, इस तरीके से अच्छे से रिसर्च करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आता है हमारा आखिरी लेसन नंबर 5, इन्वेस्ट विथ डिसिप्लिन फॉर वेरी लॉन्ग टर्म। दोस्तों, हर किसी को मैजिक फॉर्मूला चाहिए जहां पर आपको वह बता दे कि आपको यह करना है और आप अमीर बन जाओ। दोस्तों, वो मैजिक फॉर्मूला आप खुद ही हो। आपको चाहे कितनी भी नॉलेज मिल जाए, आपको कंपनी के बारे में सब समझ में आ जाए, फिर भी आप डिसिप्लिन रहकर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप कंपाउंडिंग के मैजिक को फील नहीं कर पाओगे, जहाँ पर आपको पैसा मल्टीप्लाई होता है। हर किसी को लगता है कि वह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लेकिन जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस गिरने लगता है तो वह अपने स्टॉक को सेल कर देता है और एक पल में ही उनका लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल इन्वेस्टर का सपना एक फेलियर में बदल जाता है। दोस्तों, कई लोग किसी अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पर खरीद लेते हैं और यह सोचते हैं कि लॉन्ग टाइम में हम इससे अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं, और यह बात सही है, लेकिन कुछ ही सालों में बस स्टॉक गिरने लगता है, जिसके कारण वह लॉन्ग टर्म को भूल जाते हैं और इमोशनली होकर अपना पैसा बाहर निकाल लेते हैं, जिससे कि वह अपना काफ़ी ज़्यादा लॉस कर लेते हैं। लेकिन बाद में वही कंपनी फिर से ऊपर की ओर जाती है, लेकिन अब रिग्रेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी थिंकिंग या नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर आपके डिसिप्लिन है। यदि आपने किसी कंपनी को 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने का सोचा है तो आपको 10 साल का ही फोकस रखना होगा, चाहे भले ही कंपनी बीच में कुछ भी करे, क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टिंग से अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बहुत सारा पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल चाहिए होता है, और कई बार सही डिसीजन लेने के बाद भी आप फेल हो जाओगे, आपको आपका पैसा डूबता हुआ नजर आएगा, लेकिन आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहोगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट के साथ।